दोस्तों, क्या आप लोग भी जानते हैं कि टैली ऑडिट फीचर्स इन टैली में क्या है और इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली ऑडिट फीचर्स के बारे में, जो कि टैली का इनबिल्ट फीचर्स है और ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कंपनी के डिसीजन मेकर हैं। तो अगर आप कंपनी के एडमिन हैं या फिर ऑनर हैं या फिर एक ऑडिटर है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इसका यूज़ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और कहाँ से ये इनेबल होता है, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। इसकी मदद से आप पर्टिकुलर, ये देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर आप टैली ऑडिट को इनेबल्स करेंगे, ठीक है, बेसिकली ये ऑडिटर्स के लिए होता है। ऑनर भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं, एडमिन भी इसका यूज करके देख सकता है। ये क्या करेगा, आपका ट्रैक करेगा जो भी आप मास्टर या फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, चेंजेस करते हैं, डेट में बदलाव करते हैं, अमाउंट को चेंज कर देते हैं या फिर डिलीट करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये उसका एक ऑडिट लिस्टिंग बना के रखता है। ठीक है, तो ये इनबिल्ड फीचर्स है टैली ऑडिट फीचर्स, जिसको हम लोग टैली में करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सिंपल सा एक टैली मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर उस कंपनी को आप लोग ओपन कर लेंगे जिस कंपनी में आपको टैली ऑडिट फीचर्स इनेबल करना है। तो यहाँ से मैंने एसके सॉल्यूशंस मिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि कंपनी को ओपन करते समय किसी भी तरह का पासवर्ड इसने नहीं मांगा। ठीक है, तो ऑडिट फीचर्स का यूज क्या है कि जहां पर एक ही कंपनी के डाटा पे मल्टीपल एम्प्लॉय या फिर मल्टीपल क्लाइंट वर्क करते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ को ट्रैक करना कि ये एंट्री किसने करी, इस एंट्री को किसने मॉडिफाई किया, किसने डिलीट किया, किसने कैंसिल किया, इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इस फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हैं और यूज़र वाइज जो भी आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं, साथ साथ में ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना चाहते हैं, ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है टैली। तो करना क्या है, सबसे पहले आप करेंगे कि इस कंपनी में आपको लगाना है पासवर्ड, क्योंकि अभी देखिए कंपनी मैंने ओपन किया, अब टैली को तो नहीं पता इस कंपनी को किसने ऑन किया, एडमिन ने ऑन किया, ऑनर ने ऑन किया या फिर किसी यूजर ने लॉगिन किया है। तो इसके लिए हमें इस कंपनी में यूजर लॉगिन क्रिएट करना होगा प्लस ऑडिट फीचर्स को इनेबल करना होगा। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे कंपनी और अल्टर ऑप्शन पे। अल्टर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसे आपको यस करना है। यदि आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप F12 करिएगा और F12 करने के बाद फोर्थ नंबर पे आपको यूजर एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप यहाँ से कर देंगे यस। यस करने के बाद आपको यहाँ से यस करना है। यहाँ पर यूजर नेम डिफाइन करना है, जो कि डिफाइन कौन करेगा, या तो कंपनी का ऑनर या फिर एडमिन। तो ज़्यादातर एडमिन ही कंपनी को ऑपरेट करते हैं, ऑनर का काम होता है सिर्फ डिसीजन मेकिंग का, रिपोर्टिंग को एनालाइज करने का, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ देखने का। तो यहाँ से हम एक यूज़र नेम डिफाइन कर देंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर एडमिन ही रख दिया और उसका पासवर्ड जो भी होगा, और यहीं पर आपको मिल जाता है टैली ऑडिट फीचर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, इसे हम कर देंगे यहाँ से यस, हमें इसका यूज करना है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो है, सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए क्योंकि इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं आएगा, एक ही वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से यस कर लिया। सेकंड ऑप्शन का मतलब क्या है कि अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आपका ये जो कंपनी है एसके सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका सिर्फ लाइसेंस वर्जन पे ही ओपन होगा, कंपनी एजुकेशनल वर्जन पे ओपन नहीं होगा। देखिए लिखा है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा टैली का लाइसेंस वर्जन है, और यदि इस कंपनी का बैकअप लेके कोई एजुकेशनल मोड पे ओपन करना चाहता है
तो अगर आपने इसको यस कर दिया है तो वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यस नो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको नो कर दिया और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, अब कंपनी में पासवर्ड लग चुका है, तो चलिए एक बार कंपनी को क्लोज करके फिर से इसे ओपन करके देख लेते हैं। एसके सॉल्यूशन मेटल, ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो अब हमें टैली को बताना पड़ेगा कि हम कौन है, कौन इस कंपनी को एक्सेस करना चाह रहा है। तो हर किसी का क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड होगा। यहाँ पर मैंने डाला एडमिन, और एडमिन का जो पासवर्ड था वो मैंने एंटर कर दिया। अब ये तो बात हो गई एडमिन की कि भाई मैंने एडमिन का क्रिएट कर लिया। अब हमें यूजर का भी क्रिएट करना होगा कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं या फिर कितने क्लाइंट हैं जो काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पर, कंपनी पे और यूजर एंड पासवर्ड पे। ठीक है, देखिए ये सिक्योरिटी कंट्रोल के ये सारे बहुत सारे फीचर्स है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी कंट्रोल में आप कई सारी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ यूज़र को ऐड करके और ऑडिट फीचर्स का आपको ऑप्शन समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ से जाएंगे यूज़र एंड पासवर्ड पे, और यहाँ पर यूज़र का रोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट आपकी टैली में डाटा एंट्री, ऑनर और टैली डॉट ऑडिटर डॉट ऑनर डॉट यूजर ये दिखाई देगा। ऑपरेटर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑपरेटर मैंने सेल्फ से क्रिएट किया है। तो ये आप भी कर सकते हो, आप भी अपना खुद का एक सिक्योरिटी लेवल क्रिएट कर सकते हैं, और उस लेवल के अंडर में आपको क्या क्या एक्सेस देना है, क्या क्या एक्सेस नहीं देना है, वो पूरा डिफिनीशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इस वीडियो में हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ से बाय डिफॉल्ट डाटा एंट्री का ऑप्शन ले लिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और चीज क्लियर कर देते हैं आपको, जो डॉटनेट यूजर होते हैं, जैसे कि ये देखिए डॉटनेट ऑडिटर, डॉटनेट ऑनर, डॉटनेट यूजर, अगर आप इसको यहाँ पर ले रहे हैं, इसका ये होता है ऑनलाइन एक्सेस के लिए, ऑनलाइन एक्सेस के लिए कि आपकी टैली को कोई पर्सन रिमोटली एक्सेस करना चाहता है, या फिर आपकी टैली की बिजनेस रिपोर्ट को मोबाइल में देखना चाहता है, डाटा सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉटनेट यूजर क्रिएट करना होता है। बट हमें क्या करना है, डाटा पे ही वर्क करना है। तो या तो आप डाटा एंट्री लेंगे या फिर ऑनर। इन दोनों में भी एक डिफरेंट है। क्या है वो डिफरेंट? डाटा एंट्री में जो ये खुद का टैली का बना हुआ डाटा एंट्री सिक्योरिटी लेवल है, इसमें कई सारी चीजें पहले से ही डिफाइन है कि क्या क्या डिसअलाउ है, क्या क्या अलाउ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इसको हम दिखा देते हैं। ये आप कहाँ देखोगे, ये जाएंगे आप कंपनी यूजर रोल। ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं। ये देखिए डाटा एंट्री एंटर करेंगे तो क्या क्या डिसअलाउ, मतलब क्या क्या परमिशन नहीं है करने की और क्या परमिशन है अलाउ, ये डिफाइन है पहले से ही। तो आप टैली का ही खुद का यूज कर सकते हैं, और यदि आपको अलग से कुछ बनाना है अपना खुद का, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, जैसे अभी मेरा बना था। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑनर का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑनर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसको सेव कर देते हैं और बताते हैं क्यों नहीं है। अभी देखिए इस कंपनी को किसने लॉगिन किया है, एडमिन। ठीक है, तो एडमिन को क्या है, कंपनी का फुल एक्सेस होता है, कंपनी के सारे फीचर्स, सारी चीजों को वो आसानी से मैनेज कर सकता है, कोई भी किसी तरह का लिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री सेलेक्ट करेंगे, किसी को देंगे एक्सेस, तो डाटा एंट्री में लिमिटेशन होता है, जैसे कि मैंने दिखाया। तो उसको उस हिसाब से यहाँ पर चीजें दिखाई देंगी और वही कर पाएगा जो आप परमिशन देंगे। तीसरा होता है ऑनर। ऑनर में भी अगर आप किसी को ऑनर का एक्सेस देते हैं तो ऑनर में होता सेम है। ठीक है, ऑनर को भी टैली का फुल एक्सेस होता है, सारे फीचर्स सब कुछ कर सकता है, वो सारी चीजों को देख सकता है, लेकिन सिक्योरिटी का एक्सेस नहीं होता। सिक्योरिटी सिर्फ एडमिन ही मैनेज करेगा। जो कंपनी को अल्टर करते समय अल्टर करके जो पासवर्ड जनरेट किया है, वही पर्सन सिक्योरिटी को मैनेज कर सकता है, कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो इसको हम एग्जाम्पल कभी लाइव करके भी दिखा देंगे आपको। तो चलिए फटाफट यूजर ऐड कर लेते हैं। तो जाएंगे हम लोग यूजर पे, यहाँ से लेंगे डाटा एंट्री और यहाँ पर टाइप कर देते हैं यूजर 1। ये किसी का नाम हो सकता है, दीपक, रोहित, अजय, इस तरीके से, और उसका पासवर्ड। देन उसके बाद दूसरा यूजर, यूजर 2 एंड उसका पासवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से आपके जितने भी हैं आप यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे। तीसरा हम लोग ऐड कर लेते हैं ऑनर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑनर और ऑनर का पासवर्ड। ठीक है, हो गया। अब ये इनेबल हो चुका है। अब आप क्या काम करेंगे? अब आप सभी यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे कि अब आप लोग इस कंपनी को अपने यूजर नेम और पासवर्ड से एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, इस टैली को यहीं पर मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि बार बार टैली को बंद करेंगे ऑन करेंगे तो काफी समय जाएगा। तो बैकग्राउंड में एक टैली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, या फिर चलते हैं न्यू डेस्कटॉप पे। ये देखिए पूरा ब्लैंक डेस्कटॉप है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है हमारा पहला डेस्कटॉप जिसमें सारी चीजें ओपन है, टैली भी ओपन है। ठीक है, एडमिन का है। कंट्रोल एन करेंगे यहाँ से। ठीक है, कंफ्यूजन के हटाने के लिए यहाँ पर कंट्रोल एन करते हैं और टाइप करते हैं यहाँ पर यूजर। तो देखिए ये क्या है, एडमिन लॉगिन है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे डेस्कटॉप पे, विंडो टैब। ये है हमारा दूसरा डेस्कटॉप। ठीक है, तो यहां से हम टैली को ओपन कर लेते हैं, टैली प्राइम को। हम चाहते तो उसी स्क्रीन पे दूसरी टैली ओपन करके समझा सकते थे, बट यहाँ पर हम एक नए डेस्कटॉप पे लेके आ गए आपको। थोड़ा समय लग रहा है। देखिए ओपन हो गया है ना। अब सेम कंपनी को सर्च करेंगे, एसके सॉल्यूशन, और इसको मान लीजिए किसने लॉगिन किया, यूजर 1। तो यूजर 1 क्या करेगा, अपना यूजर नेम डालेगा एंड पासवर्ड। तो देखिए कंपनी ओपन हो गई, सेम वही कंपनी ओपन हो गई, लेकिन जो आप एक्सेस देख रहे हैं तो एक्सेस इसको काफी कम है। तो जो आपने दिया होगा उसी पर्पज से। और आप एडमिन वाला देख सकते हैं, एडमिन वाले को सभी एक्सेस है। ठीक है, तो अब ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लोग चलते हैं, एक एंट्री रिकॉर्ड करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर एक पेमेंट की एंट्री और डेट ले लेते हैं आज की। अच्छा, फाइनेंशियल हमारा, ठीक है, 20 जनवरी 2022। ठीक है, क्योंकि पुराना फाइनेंशियल डाटा है तो यहाँ पर वो लेके चलेंगे। 1 रुपए की मैंने यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड कर दी। किसने रिकॉर्ड करी, कंट्रोल एन, यूजर 1 ने रिकॉर्ड करी। ठीक है, क्योंकि ये यूजर 1 का लॉगिन क्रेडेंशियल है। ठीक है, देन उसके बाद अब दोबारा से इस कंपनी को बंद कर देते हैं, या फिर यूजर कर लेते हैं चेंज यूजर। ठीक है, या तो कंपनी को बंद करेंगे, यूजर 2 से लॉगिन करेंगे, ये हो सकता है, या फिर एक नई टैली और ओपन कर ले इसी के बगल में, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए एक टैली और ओपन कर लेते हैं, टैली प्राइम। ठीक है, तो ये यूजर 1 लॉगिन किया है। अब ये कहां पर यूज होता है, जहां पर मल्टी यूजर लाइसेंस लगा होता है, क्योंकि मल्टी यूजर लाइसेंस में सारे सिस्टम लैन से कनेक्टेड होते हैं और सेम नेटवर्क पे चलते हैं। तो ऐसे में सिंगल डाटा पे ही सारा काम होता है। तो एक ही कंपनी को कई सारे लोग एक्सेस करके काम करते हैं। तो इसको किसने लॉगिन कर लिया, यूजर 2 ने। ठीक है, तो कंट्रोल एन करके यहां पर भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये है यूजर 2 का टैली, ये है यूजर 1 का टैली। तो यूजर 1 ने पेमेंट का एक एंट्री पास किया और यूजर 2 ने भी एक रिसिप्ट का, चलो एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
एंट्री सही है या फिर गलत इस पे मत जाइएगा, डमी एंट्री है सारी, प्रोसेस को समझिएगा। ठीक है, सेव हो गया। तो इसी तरीके से पर डे क्या होगा, वर्किंग होगा। अब हमें देखना है कि क्या किसने किया। ठीक है, तो हम चलेंगे कहां पर, एडमिन पैनल पे। एडमिन की टैली ये है। ठीक है, राइट, एडमिन। तो अब इसके लिए एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, रिपोर्ट पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे डिस्प्ले पे और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, यहां पर आपको मिल जाता है टैली ऑडिट। ठीक है, और इसी रिपोर्ट को आप गोटू से भी सर्च कर सकते हो। देखो नेविगेशन कितना करना पड़ रहा है, बट अगर रिपोर्ट आपको याद है तो अल्ट जी करेंगे और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे ऑडिट स्टैटिक्स टैली ऑडिट ना। ये देखिए सारी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई, वाउचर वाइज, वाउचर टाइप, मास्टर वाइज, यूजर वाइज। देखिए सेम चीज यहाँ पर भी है, वाउचर वाइज, मास्टर वाइज, यूजर वाइज। तो आपको किस तरीके से देखना है। ठीक है, सपोज सबसे पहला हम लोग समझते हैं वाउचर टाइप क्या है। तो वाउचर टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो किस किस वाउचर पे क्या एंट्री रिकॉर्ड हुई है उसका डिटेल यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो जर्नल का 1 है, पेमेंट 8 रिकॉर्ड किया गया है, परचेज 5 है, रिसिप्ट 7 है, पोस्ट बिलिंग 1 की गई है, सेल इनवॉइस 11 क्रिएट की गई है 1 अप्रैल से लेके आज की डेट तक। यहाँ पर F12 करके इन तीनों ऑप्शन को यस कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, डिलीट सारा दिखाई देगा और एंटर मतलब जो रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर, तो एक एक स्टेप समझेंगे। अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, मॉडिफाई नहीं किया है, कैंसिल नहीं किया है, डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो F12 करने से ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगे। ओके, तो ये सारे हैं देखिए वाउचर है ना। तो ये तो क्या है कि इस वाउचर को रिकॉर्ड किया गया है 1 अप्रैल से लेके 20 जनवरी तक। अब आपको देखना है कि ये जैसे कि हमने क्या किया था, एक पेमेंट एक रिसिप्ट, ये क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट पे हम जाएंगे तो देखना है कि रिसिप्ट ये 7 किस तारीख को रिकॉर्ड हुई है, किसने रिकॉर्ड किया है, तो इस पे जाके एंटर करेंगे। मंथ वाइज आप यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा और जनवरी मंथ में, क्योंकि जनवरी मंथ में मैंने एक एंट्री पास करी है एंटर, और किसने पास करी है, यूजर 2 ने। तो यूजर 2 ने एक रिसिप्ट की एंट्री रिकॉर्ड करी है। अब इसको कौन चेक करेगा, और दूसरा हमारा क्या है पेमेंट, पेमेंट पे चलते हैं। मंथ वाइज किसने रिकॉर्ड किया है, यूजर 1 ने। ठीक है, इसका एक यूज ये भी होता है कि जहां पर क्या होता है कि आपने किसी लड़के को हायर किया है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, हो सकता है वो एक्सपीरियंस भी हो सकता है और फ्रेशर भी हो सकता है। तो एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं, वो तो सारी एंट्री सही रिकॉर्ड करेगा, बट फ्रेशर में हो सकता है कि वो गलती कर दे। गलती करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं फर्स्ट टाइम पे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं और उसने आज के दिन में पूरा क्या रिकॉर्ड किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर आप उसको क्रॉस चेक करेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये एंट्री पूरी सही है, जब तक आप इसको परमिशन नहीं देंगे तब तक ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये कौन लॉगिन किया है, एडमिन। ठीक है, तो आपने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद आपने देखा ठीक है सारा एंट्री सही है, लेकिन यहाँ पर ये 1 रुपये नहीं 7,000 होना चाहिए था, तो आपने मॉडिफाई करके सेव कर दिया। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो देखिए आपका नाम आ जाएगा एंटर एडमिन। ठीक है, एस्केप करेंगे। अब जैसे कि रिसिप्ट पे चले गए, ठीक, रिसिप्ट को लगता है कि हाँ ये एंट्री आपकी सही है, तो सेलेक्ट किया आपने स्पेस बार से और एक्सेप्ट 1 पे क्लिक कर दिया। अगर बहुत सारी एंट्री है तो ऑल पे क्लिक करेंगे, अगर 1 by 1 कर रहे हैं तो एक्सेप्ट 1। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे वो यहां से हटके किसके खाते में चला जाएगा, एडमिन के खाते में चला जाएगा, क्योंकि इसको एडमिन ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। इसको भी कर लेते हैं अप्रूव, अप्रूव। ठीक है, तो ये था आपका वाउचर वाइज। वाउचर वाइज आपको ये सारा यहां पर दिखेगा एंट्री, और आप उस वाउचर पे एंटर करेंगे तो मंथ वाइज दिखेगा, किस मंथ में क्या एंट्री करी है उस पर क्लिक करेंगे तो उनके नाम दिखाई देंगे जिन्होंने
उस एंट्री को रिकॉर्ड किया है, अल्टर किया है, मॉडिफाई किया है, ये सारा चीज। तो अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड का समझा है, ठीक है। अब चलते हैं आते बाहर। अभी हम लोग मॉडिफाई का भी एग्जांपल समझेंगे, कैंसिलेशन का भी समझेंगे और डिलीट का भी समझेंगे, ठीक है। आ जाते हैं बाहर। तो ये था आपका वाउचर टाइप वाइज। दूसरा है आपका मास्टर वाइज। मास्टर वाइज में क्या है कि अगर कोई यूजर, तो चलिए चलते हैं दूसरे डेस्कटॉप पे, ठीक है, और यूजर 1 की टैली पे आ गए। अब यूजर 1 को देखो, यहाँ पर मैंने कोई भी मास्टर क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से यूजर 2 को भी नहीं दिया है, तो मास्टर यहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इसका ही मतलब ये था, समझा देते हैं आपको। यहाँ से भी आप F12 नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर हाइड है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई यूजर, अगर आपने किसी यूजर को मास्टर क्रिएट करने का परमिशन दिया है कि हाँ भाई मिस्टर दीपक है, ये मास्टर और ट्रांजैक्शन को क्रिएट और अल्टर कर सकते हैं, तो वो टोटल कितना क्रिएट किया है दिखेगा। एंटर करेंगे तो क्या क्या क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंटर करेंगे किसने क्रिएट किया है, वो सारा जानकारी आपको यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है, मास्टर वाइज। इसका भी लास्ट में एक दिखा देंगे आपको, क्योंकि हमें सिक्योरिटी लेवल पे जाके एक नया सिक्योरिटी लेवल बनाना पड़ेगा। तीसरा है आपका यूजर वाइज। यूजर वाइज में आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर सिर्फ किसका आ रहा है, एडमिन, ठीक है। और यूजर 1 और 2 का क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको एज अ एडमिन उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अगर इसलिए वो इसमें देखिए शो करने लगा। पेमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। एक था हमारा रिसिप्ट, अच्छा, जो एंट्री यहां से एक्सेप्ट करते जाओगे वो आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट पे इफेक्ट डालता जाएगा। तो अभी देखिए यूजर 1 और 2 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं दूसरे डेस्कटॉप पे और फिर से एक एंट्री पास करते हैं, यूजर 2, एक डमी एंट्री ले लेते हैं 12 रुपए की, ठीक है, पास कर दिया 12 रुपए की एंट्री यूजर 2 ने। और यूजर 1 का भी एक ले लेते हैं, पेमेंट कैश सैलरी 13 रुपए, ठीक है। अब चलते हैं डेस्कटॉप एडमिन पे, एडमिन डेस्कटॉप, और एक बार बाहर जाके फिर से आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, टैली ऑडिट, क्योंकि मैंने पहले ही वाउचर टाइप पे चले गए थे, इस वजह से वहां से सारी चीजें मैनेज हो गई। अब हम जाएंगे यूजर वाइज, तो यहाँ पर देखिए आपको यूजर वाइज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप F12 कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन को यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एडमिन ने 36 एंट्री को रिकॉर्ड किया है, यूजर 1 ने 1 रिकॉर्ड किया है, यूजर 2 ने 1 रिकॉर्ड किया है। एंटर करेंगे तो कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करी है, एंटर करेंगे किस मंथ में रिकॉर्ड करी है, एंटर करेंगे क्या रिकॉर्ड किया है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे एज अ एडमिन, क्योंकि ये एज अ एडमिन लॉगिन है, तो एंट्री देखिए यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो एंट्री हट के वो आपका फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ये ऑडिट हो रहा है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, चीजों को चेक करना, वेरीफाई करना कि ये सही है कि गलत, और जब वो वेरीफाई हो जाता है वो चीज वहां से हटके अलग चली जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने वेरीफाई कर दिया, तो उम्मीद है आप ये एंटर्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है मॉडिफिकेशन की। तो अगर यूजर 1 ने और यूजर 2 ने कोई एंट्री पास करी और एडमिन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ वैलिड, मतलब सही है, देन उसके बाद अगर उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करता है कोई भी यूजर, तो वो एंट्री यहां पर दिखाई देगी मॉडिफाइड में। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलते हैं यूजर डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं डेबुक, और यहां पर देखिए अभी 1 रुपए वाली एंट्री पास करी थी, इसको मैंने एंटर किया
और यहाँ पर अमाउंट को चेंज कर दिया, मतलब मॉडिफाई किया। ठीक है, 12 रुपये को भी मैंने 130 रुपये कर दिया। ये कौन कर रहा है? यूजर 1। ठीक है, इसी तरीके से यूजर 2 पे आ गए। यह है यूजर 2 का क्या है, डेस्कटॉप। तो यूजर 2 ने, अच्छा मैंने गलत कर दिया, ठीक है कोई नहीं, सारा रिकॉर्ड होगा। अब मैंने यहाँ पर पेमेंट को चेंज कर देते हैं। इन्होंने यहाँ पर 7 रुपये कर दिया पेमेंट को, बाई मिस्टेक हो गया, गलती से किया, जो भी है। और यहाँ पर 13 की जगह 3 रुपये कर दिए। और ये सारी एंट्री पहले एक्सेप्ट हो चुकी थी, एडमिन ने इसको एक्सेप्ट कर दिया था। अब चलेंगे एडमिन वाले डेस्कटॉप पे। ठीक है, अभी देखिए रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, बाहर आएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, F12 करेंगे। अब बाहर आके कैसे पहुंचे थे हम लोग? D4 डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट टैली ऑडिट। ठीक है, अब कैसे देखना है? वाउचर टाइप करेंगे तो वाउचर टाइप में भी आपको वो दिखाई देगा जो मैंने अभी मॉडिफाई किया। ये देखो मॉडिफाई किया गया है, दिख रहा है ना। और इसी को अगर आप यूजर वाइज देखना है तो यहां पर आएंगे तो यूजर वाइज भी आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए 2 मॉडिफिकेशन हुआ है, सॉरी। ठीक है, यूजर 1 ने 2 किया है, यूजर 2 ने 1 किया है। एंटर करेंगे क्या मॉडिफाई किया है, रिसिप्ट। एंटर करेंगे किस मंथ में, जनवरी मंथ में। एंटर क्या मॉडिफाई किया। तो पहले यूजर 2 ने, अब देखो ये दिखा रहा है कि इस एंट्री को, रिसिप्ट वाली एंट्री को रिकॉर्ड किसने किया था? यूजर 2 ने। और 20 तारीख को, डेट अलग भी हो सकती है क्योंकि मैंने सेम डेट पे कर दिया है। ठीक है, डेट अगर अलग है तो किसने अल्टर किया? यूजर 1 ने। तो अब पूछेंगे ना यूजर 1 से कि ये तुमने इसको अल्टर क्यों किया, किसके परमिशन से तुमने इसको मॉडिफाई किया, अल्टर किया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरी एंट्री, इसको यूजर 2 ने रिकॉर्ड किया था और यूजर 1 ने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है ना। अब चलते हैं बाहर, यूजर 2 वाला देख लीजिए। एंटर करेंगे, एंटर। इसको मतलब पहले इसको अल्टर किया, मतलब एडमिन ने इसको अल्टर कर दिया था, मतलब एज अ वैलिड प्रूफ, मतलब सही एंट्री हो गई थी। बट बाद में यूजर 2 ने इसको मॉडिफाई कर दिया, अल्टर कर दिया। क्यों किया गया? तो ये सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। अब यदि अगर वो कुछ कैंसिल करते हैं, मान लीजिए सपोज चलते हैं यूजर डेस्कटॉप पे। अभी हम आ गए हैं यूजर 2 डेस्कटॉप पे। ठीक है, इन्होंने इस एंट्री को कर दिया Alt X से कैंसिल। ठीक है, एक कैंसिल हो गया। और यूजर 1 ने इस एंट्री को कर दिया Alt X से कैंसिल। ठीक है, अब चलते हैं एडमिन डेस्कटॉप पे। आ गए, एक बार बाहर जाते हैं, फिर से आते हैं DSAU। ठीक है, F12 देखो, है ना। अब क्या कैंसिल किया, कैंसिलेशन का भी रिकॉर्ड हो गया कि क्या कैंसिल किया यूजर 1 ने। ये है यूजर 1। एंटर रिसिप्ट, अच्छा किस मंथ में, जनवरी मंथ में। और ये देखिए किस तारीख को कैंसिल किया, आ रहा है। तो पूछ सकते हैं क्यों कैंसिल किया, किस वजह से कैंसिल किया तुमने। अगर मैंने कहा परमिशन दिया था या फिर कैसे कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल वाला भी रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, इस पे एंटर करेंगे। पेमेंट जनवरी मंथ, किसने कैंसिल किया? यूजर 2 ने कैंसिल किया। ठीक है, अब यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, यहां पर अल्टर दिख रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले वाली एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करवाया था एज अ एडमिन, इसलिए आगे वाला हिस्ट्री ये इसने ट्रैक नहीं किया। जैसे एक काम करते हैं, अभी हम आते हैं ये मॉडिफाई वाले पे। अब इसका समझिएगा, यूजर 1 का ध्यान रखिएगा। यूजर 1 मॉडिफिकेशन किया था इसने रिसिप्ट पे, 123 वाली एंट्री है। ठीक है, अब
चलो ये ठीक था, ओके हो गया, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ये है एज अ एडमिन टैली एडमिन ने इसको अप्रूवल दे दिया। ठीक है, 123 वाली एंट्री है। ठीक है, अब हम आते हैं यूजर 2 पे। ठीक है, 123 वाली एंट्री है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। हो गया। अब चलते हैं एडमिन टैली, ये रहा, और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक, कैंसिलेशन वाला आ रहा है सिस्टम, एंटर करेंगे यहाँ पर रिसिप्ट रिसिप्ट रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैंसिल दिखा रहा है, किसने कैंसिल किया, कब किया। ठीक है, इस तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट बचा है वो है डिलीट। तो अगर कोई डिलीट कर देता है तो डिलीट वाला भी रिकॉर्ड हो जाएगा। डिलीट वाला रिकॉर्ड कैसे होगा, तो अभी यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं 7 नंबर वाली वाउचर। ठीक है, और एडमिन टैली पे चलते हैं, सॉरी यूजर टैली पे चलते हैं। ठीक है, यूजर ने क्या किया, ये 3 रुपये वाली जो एंट्री थी इसको ऑल्ट डी से डिलीट कर दिया, और पेमेंट वाउचर 8 नंबर वाला भी डिलीट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यूजर 1 भी डिलीट करेगा ना, बार बार उस यूजर 1 का और यूजर 2 का सेम ही दिखा रहे हैं। तो डिलीट अगर कोई करता है और फिर से एडमिन जाता है उस रिपोर्ट पे, ठीक है, तो डिलीट वाला भी हिस्ट्री रिकॉर्ड होगा। डिलीट किसने किया, यूजर 1 ने। एंटर करेंगे, पेमेंट डिलीट किया जनवरी मंथ में, ये देखिए डिलीटेड वाउचर, डिलीटेड ऑडिटेड वाउचर, मतलब वाउचर ऑडिट हो चुका था, वेरीफाई हो चुका था, उसके बाद इसने डिलीट कर दिया। तो ये सारी चीजों की ट्रैकिंग आप डिफॉल्ट टैली के इनबिल्ट फीचर से कर सकते हैं, टैली ऑडिट फीचर से। यही था आज का टॉपिक। इसके साथ यहाँ पर देखिए राइट में एक टुडे चेंज का भी ऑप्शन दिखाई देता है कि अगर पर डे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, टुडे चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो टुडे चेंज होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, चाहे वो रिकॉर्ड का हो, मॉडिफिकेशन का हो, कैंसिलेशन का हो या फिर डिलीशन का हो। ठीक है, तो ये था आपका यूजर वाइज, मास्टर वाइज एंड आपका वाउचर वाइज। तो उम्मीद है पसंद आया होगा आपको, इस वीडियो समझ में आया होगा। और यदि अगर आपका अभी तक कोई भी डाउट्स है टैली ऑडिट फीचर्स को लेके, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमसे टैली की कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।